पास तशरीफ़ लाए, इमदादी कार्रवाइयों का आपने बाकायदा जायज़ा लिया। थोड़ा सा ये कैमरा घुमा लें आप। इस वक्त भी जो है ये कई फुट बर्फ़ है जिसमें ये खड़े हैं, ये थोड़ा सा घुमा लें। अभी पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब मरकज़ी नायब अमीर हुकूमत की नाअहली पर खुसूसी बयान रिकॉर्ड फरमाते हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बर्फ़बारी शदीद है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है और ये जो 48 घंटे के करीब लोगों की गाड़ियाँ फंसी रहीं, अल्लाह ताला उन शहादा के वरसा को सब्र जमील अता फरमाए। हमें तो ये सुनकर इंतहाई दुख हुआ है कि इतनी देर यहाँ गाड़ियाँ फंसी रहीं, लोग गाड़ियों के अंदर ही जाम बाक हो गए और उनकी रूह कफ्ते अंसरी बर्बाद कर गई। चाहिए तो ये था कि यहाँ को इंतज़ामिया के लोग होते, हुकूमत का ये काम है कि यहाँ उनके लिए रिलीफ दिया जाता, ये सड़कों को साफ़ किया जाता, मशीन लगाई जाती ताकि ये रास्ते साफ़ होते और वो बेचारे जो गाड़ियों में बैठे बैठे जिनकी रूहें बर्बाद कर गईं वो कम अज़ कम वो बच जाते। तो इस तरह ये तो हुकूमत का काम है कि उनके लिए ये आसानियाँ पैदा करना और हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत के यही फ़राइज़ हैं जो आवाम के माल और जान की मुहाफ़िज़ होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जिस माई साहबा को पूछा था कि आपने खलीफे को बताया है कि मेरे पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, खुराक का बंदोबस्त नहीं है, तो माई साहबा ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो क़यामत तक के लिए मीनार नूर साबित होगा। उन्होंने कहा मैं तो रियाया में शामिल हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जाकर बताऊँ खलीफा वो बना किस लिए था। उसे चाहिए था वो खुद आके पता करता कि मेरे घर में मेरी ज़रूरियात की चीज़ें कितनी मौजूद हैं, खुराक मौजूद है कि नहीं है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ये तो खलीफा वक्त की ज़िम्मेदारी थी। तो भाई ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। यहाँ ये 48 घंटे गाड़ियाँ फंसी रहीं, फिर इतनी सख्त सर्दी में, सख्त मौसम में वो लोग गाड़ियों में बैठे बैठे अपनी जान मालिक के सुपुर्द कर गए और लवाहिकीन को जिस तरह अफसोस है, हम तो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को